नीचे बैठे थे बात हो बोले गाड़ी में कोई भी Yeah, it's okay. I'll move myself. कौन करेगा मैं ये है मेरे ख्याल से ना मोनिका मोनिका परिचय दे दिया होगा ना बता दीजिए शब्दों में बहुत संभालता है चालक आप ही कम इनका इशू है क्या अंतर ध्वनि है ना अंतर ध्वनि जो उसको भी थोड़ा अपने यहाँ रिकॉग्नाइज एज ए जो और सोसाइटी है उसको भी करते हैं। मैम बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे एफिनिटी है स्वराज है एक निर्वाण है। देखो वो बच्चों ने खुद बनाई है ना इस तरह से इनको भी अपने आप ही बनाएंगे ना ऐसा हम रजिस्टर्ड कोई भी नहीं कोई सारी है मिलवा देना बच्चों उसके हाँ चेन समझ लें कैसे और क्या जब ये जाए तो चलती है मिलवाओ ना सर बच्चों मिलवा देना बिल्कुल मैडम से मिलवा अपने आप बच्चे क्रिएट उसकी करते चेन ऐसी बनेगी कि जो फाइनल ईयर वाले जाए तो अगले वाले हाँ ऐसे ही रजिस्टर्ड होता नहीं है, ऐसे ही होता होता है। वो बच्चे अपना जोड़ते रहते हैं इसको कनेक्टिविटी वहाँ पे कनेक्टिविटी बस मिलवा देना बच्चे ठीक है भेज देना बता पूरी रिकॉग्निशन मिलेगी आप प्रोग्राम एफर्ट पर उनको खुद करने पड़ेंगे एफर्ट हम कभी भी नहीं करते सुनो ये स्क्रीन जैसे जब कोई बढ़िया बनाओ डिजाइन करके हम इस पर डालेंगे जो आप नहीं सर इसमें डालने बाकी किसी भी सोसाइटी वाले सारे कहीं नहीं, इसको नहीं, डालने हम डालते सबका डालना पड़ेगा अच्छा सब सोसाइटियाँ मजबूत है अच्छा स्टार्ट होने वाला है कोई तो इंस्टीट्यूट मजबूत हो जी जी सही कह रहे हैं मॉर्निंग बुला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और हम तो इंडिया से और 3 टीचर ये बुला लेंगे आने वाले तो चाहिए नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं लगता हूँ अपनी स्टूडेंट क्या करें सर वो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब सेटलिंग वगैरह हाँ सबके फायदे का है और ये जो पीछे जब ये इधर आ गई जी जी ये बाहर निकालो सोलह The theme of today's program, Yoga, Psychotherapy for the Management of Stress, Anxiety and Depression and Suicide Prevention, a pathway to peace and well-being. A pathway to peace and well-being for a profound relevance in contemporary times when inner balance has become as important as outer achievement. So we are privileged to have with us Dr. Devajyoti Sharma, who has come from Gujarat. I just came to know from Mohan sir. Please give a... So shortly, I am just waiting for a green signal to start with the formal program. Till then, kindly the students are requested to maintain silence and decorum while the program is going on. There should be your phones should be on the silent mode. We are waiting for a few students and a few faculty members to join us. Shortly, we are going to start with the program. Thank you all. संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। प्रार्थना सभी के स्वास्थ्य की, कामना सभी के उत्थान की। Blessings from Dr. Nankishore Garg, Founder, Chairman and Chief Advisor MAIS, and Shri Vineet Kumar Loya, Chairman MAIS. I also welcome Shri Mohan Garg, Joint General Secretary MAIS और इस विचारपूर्ण आयोजन के सूत्रधार. My warm greetings to Dr. Subodh Jindal and other trust members. I would also like to extend a very warm welcome to Professor J.B. Desai, Professor Rajni Malhotra Dhingra, Director MAIS, Professor Sanjeev Marwa, Director MABS, Professor Harbhajan Bansal, Dean and Head of the Department Management, Professor Sachin Gupta, Dean RNI, Head of the Departments, Faculty, Staff and Students. कि अंतःकरण और आत्मा से भी जुड़ा है
योग साइकोथेरेपी द्वारा तनाव, चिंता एवं अवसाद प्रबंधन तथा आत्महत्या निवारण द्वारा शांति और सुख की ओर। ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि मानव मन के पुनरुद्धार का एक पावन प्रयास है। बोध का मार्ग माना गया है। The recourse to pacify the mind is called योग and evenness of mind is also योग। किंतु आज प्रगति की ऊंचाइयों पर खड़ा मनुष्य अंतर्मन में अशांति और अकेलेपन से घिरा हुआ है, जिसके चलते तनाव, चिंता और अवसाद मनुष्य के मौन साथी बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह आंकड़े हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि क्या हमने मन के स्वास्थ्य को पर्याप्त महत्व दिया है, और इसी मन स्वास्थ्य की अलख जगाने के लिए इस विशेष सत्र का आज आयोजन किया गया है इस मेज प्रांगण में। But before we proceed further, it's time for a formal welcome of our speaker for today, Dr. Devjyoti Sharma, as a mark of our reverence and gratitude. May I request Shri Mohan Garji and Dr. Subodh Jindal to present short and memento to Dr. Pandit Devjyoti Sharma. A guiding light in the field of psychosocial care, a messenger of hope and healing. तेरे इरादों ने धूम मचाई है, तेरे इरादों ने धूम मचाई है, हर तरफ चांद तारे भी रक्स करने लगे हैं उन पर। Presenting a small token of our reverence to Dr. Nirmala Sharma and Dr. Devjyoti Sharma. Indeed, a mentor, healer, and a change maker in mental health, Sharma. A healer, a silent warrior, a voice, a seeker, an internationally recognized mental health professional psychotherapist and pioneer in the field of yoga psychotherapy with extensive experience in suicide prevention, stress management, and holistic mental well-being. An exemplary example of a rare interdisciplinary academic background integrating medicine, psychology, community mental health and yoga, Dr. Devjyoti Sharma holds multiple advanced qualifications in community mental health, addiction management, CBT, counseling, psychotherapy and yoga from reputed institutions like NIMHANS. Dr. Sharma is currently the Director of Life Skills Dynamic Meditation Private Limited, President of OM Foundation and the founder of the Kutch National Suicide, contributed to national suicide prevention strategies reviewed by the WHO. Dr. Sharma is a true reflection of a lifelong commitment to integrating ancient yogic wisdom with modern psychological science for the holistic well-being of individuals and society. Please welcome a torchbearer of life, light and renewal, Dr. Pandit Devjyoti Sharma. I request you, sir, to please come on the dais to enlighten us on today's special session on yoga psychotherapy for stress, anxiety and depression management and suicide prevention for peace and happiness. Over to you, sir. और मोहन साहब के साथ और विनीत सर के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन के लिए यहाँ पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। खासकर I have listened the speech of Madam Monica Then. Very nicely she has developed the theme of his speech, just she is not written. Actually, I have integrated yoga. Yoga has got many different aspects. We know at least mental, social, physical and spiritual aspects. Everybody knows. But the yoga psychotherapy has been directed to mental health particularly. And those who use this type of therapy should be at least degree holder in psychology, clinical psychology, psychiatry, to serve the public in an evidence-based practice. Evidence-based practice
means which has been already researched, established. Most of things which I have taken from NIMHANS, National Institute of Mental Science, Bangalore. It is very rooted. And at last, I will make you aware of how to do meditation. Om chanting has already been researched since 30-40 years, and now perfectly everywhere in the world they are using only for 10 to 15 minutes. 10 minutes you have to need to practice it, and then all type of problems, issues, psychological, physical, all you will get remedy in this Om meditation technique. तो अब हम सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रेस लिखा हुआ, अब तो अपने को सबको मालूम रहता है कि स्ट्रेस तो हम लोग रोज पढ़ते ही रहते हैं पेपर में, और हमको मालूम है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा नजरिया हम लोग के पास तो पेशेंट्स आते हैं स्ट्रेस में, तो हम लोग को उनको सही से संभालना पड़ता है। हमने यहाँ जो अनुभव प्रस्तुत करने वाले हैं पेशेंट का ही नहीं, आम लोगों के बीच का भी स्ट्रेस में क्या अंतर है वो बताते हैं, ताकि आप समझ सकें कि स्ट्रेस का मतलब हकीकत में क्या है। स्ट्रेस, अभी आपसे जैसे कि पूछा जाए कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, आप इसे बोलिए। स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेस जिंदगी को कैसे इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली या निगेटिवली? थोड़ा टू वे इंटरेक्शन रखेंगे, थोड़ा हल्का रहेगा। निगेटिवली या पॉजिटिवली, कैसा बोलिए? हाँ, तो नॉर्मल परसेप्शन है स्ट्रेस निगेटिव है, लेकिन ये गलत है। आप समझ रहे हैं? 100% गलत है, 90 नहीं। तो स्ट्रेस जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ का, क्योंकि स्ट्रेस के बगैर आप फोकस ही नहीं कर सकते। अभी हम इस मन से बोल रहे हैं, आप बोलोगे कि आपको तो स्ट्रेस होगा कि नहीं, हमको भी स्ट्रेस है। इसको ऑप्टिमम स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्टिमम स्ट्रेस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ फोकस नहीं होते। लेकिन आपको अगर एंजाइटी, फियर, एंगर या आपका हिडन एजेंडा में कुछ और है, आपसे जैसे कि हम ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हैं, कुछ और हिडन एजेंडा है, तो उस समय जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कहेंगे निगेटिव स्ट्रेस। एक होता है नकारात्मक स्ट्रेस, एक होता है सकारात्मक स्ट्रेस। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के विषय में ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेस के अलावा भी और भी चीज़ लेने का है। नकारात्मक स्ट्रेस में आने से सकारात्मक स्ट्रेस में जो रहने का जो आपका रिदम होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। तो स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या हुआ? स्ट्रेस इज आवर बॉडीज नॉर्मल रिस्पॉन्स टू चैलेंज। ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अब इतना हमको मत बोलो, क्योंकि इनको लगता है कि वो सब स्वाभाविक है। उनको लगता है कि हम अभी बड़े हो गए, हम समझ रहे हैं। ये लोग क्या है, किसी और जेनरेशन की बात कर रहे हैं, हम नए जेनरेशन के हैं। जेनरेशन गैप जैसे कर जो बात करते हैं ना पेरेंट्स से, इसको हम लोग हमारी भाषा में रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब अपने आप को सही करने के लिए एक चीज आदमी सामने रखता है। तथ्यों को अगर हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो घर में भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और वही कॉन्फ्लिक्ट लेकर जब आप अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन में भी कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन रॉन्ग होने से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। अभी आपको हम थोड़ा सा यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहेंगे। मूड क्या है और इमोशन क्या है, ये डिफरेंस आप जान जाओगे तो आप समझना कि 50% हमारा आज का इंस्टीट्यूट कार्यक्रम सफल हो गया। इमोशन जो है वो वेव की तरह चलेगा। 5 मिनट में मूड अच्छा रहेगा, 5 मिनट में मूड खराब होगा, फिर 5 मिनट में मूड अच्छा हो जाएगा। समझ गए? इमोशन जो है करंट सिचुएशन से इंटरेक्शन के कारण इमोशन आता है और इमोशन चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप एक ही इमोशन में रह जाते हैं 5 मिनट नहीं,
1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा गुस्सा है, 5 घंटा तो गुस्से है, और ये 5 घंटा पढ़कर 5 दिन हो जाता है, और कुछ केसों में तो ये 5-5 महीना चलता है। समझ गए? हताश हो गए, तो हताश हो गए तो व्यक्ति हताश हो जाता है, बहुत से घटना होता है, व्यक्ति हताश हो जाते हैं, तो हताशा फिर चली भी जाती है। इसको हम लोग डिप्रेशन नहीं बोलते। लोग पता है क्यों डिप्रेशन बोल रहे हो यार, ये पिक्चर देख लो, ये जोक सुन लो, समझ गए? ये मतलब 1 घंटा आप चल लो, वॉकिंग करो, किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये सब जो वर्ड है ये आपके इमोशन को चेंज करने के लिए जरूरी है। देखिए दोनों में स्ट्रेस होगा। डेंजर में जो स्ट्रेस होगा क्या उसको भी मैनेज करना है, नहीं करना है? तो आपको डेंजर से तो निकलना है। कुत्ता आ गया काटने तो क्या कीजिएगा? डरिएगा नहीं, डरना ही, भागना ही है। तो जो आप भागते हैं उसको कहते हैं फ्लाइट। और अगर कुत्ता छोड़ा नहीं, आप उधर से दौड़ते हुए अंदर आए, गेट खोल के वो भी घुस गया, अब हम वहाँ यहाँ तक दौड़ के आप आए, वो आ गया, तो जो सामने पड़ा है उसको उठाकर आप मारिएगा, ऑटोमेटिक होता है। अभी आप कब इमोशन बदल गया, अभी आप भाग नहीं रहे, फियर में नहीं है, एंगर में। आप जैसे ही मारे तो जानवर होकर भी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो समझ गया कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला। वो जो आपको एंगर में आपके पीछे भाग रहा था, उसका इमोशन चेंज हो गया, अब वो भागा यहाँ से, फियर की इमोशन में। तो कहने का मतलब क्या है, फियर और एंगर दोनों बीमारी नहीं है। देखो एक बात साफ बता, फियर बीमारी नहीं है, फियर भी रहना जरूरी है, एंगर भी बीमारी नहीं है। दोनों जो है डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। और ये जो दिया किसने, कुदरत ने दिया है। ये सामाजिक बीमारी नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं। इसको समाज उत्पन्न ही नहीं कर सकता। जिसको समाज उत्पन्न नहीं किया उसको नाश कैसे करेगा? फाइट और फ्लाइट इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। फाइट और फ्लाइट मतलब दुनिया के सभी जानवरों में ये तंत्र काम करता है। आपके 2 किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन में रहता है तनाव सर्जक रसायन जिसका नाम है कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। अब ये दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। कॉर्टिसोल जो है लंबे समय तक अगर संघर्ष करना हो तो बाहर आएगा। जैसे आप खड्डे में गिर गए, जंगल में गए, खड्डे में गिर गए, बताने वाला कोई नहीं है, कितना चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, फिर आपको अपनी ताकत से ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि जो वाइब्रेशन से बाहर जाएगा वो ग्रह टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी अगर बाहर जाएगी तो 24 घंटा में 1 चक्कर लगाएगी ना, नहीं लगाएगी। 24 घंटा 1 सेकंड कर देगी। 1 सेकंड का तो भूल होगा ना, तो पशु पक्षी और पेड़ सब खत्म, कोई डेवलपमेंट काम में नहीं आएगा। तो परले जिसको कहते हैं, लेकिन वो अपना धर्म निभा रही है। धर्म मतलब क्या? जो बदले नहीं। सूरज स्वभाव बदल लेगा तो नहीं बदल सकता है ना, बदलेगा तो हम कोई कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि ओम शब्द जो है उससे भी एक वाइब्रेशन निकलता है। अब ये वाइब्रेशन तो हम बोल रहे हैं उससे भी निकलता है, साउंड वेव उत्पन्न हो रही है। गुस्सा करते हो तो उसमें भी वाइब्रेशन निकलता है। वाइब्रेशन का आपके शरीर से बहुत लेना देना है, फिजियोलॉजी से लेना देना है, न्यूरोलॉजी से लेना देना है, इम्यूनिटी से लेना देना है। आपको इम्यूनिटी की बात बोले कि इम्यूनिटी डाउन कब होती है? जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं लंबे समय तक। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? वही कॉर्टिसोल क्या बायोलॉजिकली हार्डवायर्ड है, वो अपना काम कर रहा है। उसको लगता है कि जैसे शरीर में कुछ आफत आ गया है। उसको नहीं मालूम है कि आजकल के आफत जो है ना इमेजिनेशन के कारण आते हैं। हम लोग परसीव करते हैं, सोचते हैं। अभी ऐसे तो घर में बैठ के कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है सूझ के साथ महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना खोल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टेंशन है, थोड़ा अपना अपना साइकोलॉजी की बात है, कुछ खास बात है। लेकिन हम सूझ के साथ ही आप लोग इसको कैसे करेंगे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ, साथ में आप लोग कीजिएगा, ठीक है? इसमें वाइब्रेशन का कमाल है। वाइब्रेशन आपका नाभि से ऊपर की ओर आएगा। नाभि मतलब आपका जो इमोशनल ब्रेन है एक्टिव हो गया। इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है ना तो ही आवेश आता है, जो आपको फियर एंगर लाता है वो एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिविटी इतनी बढ़ती है कि यहाँ तक पहुँचती है और उसको मैसेज हो जाता है। समझ गया कैसे लग जाता है? मालिश किया जाता है, मालिश करो, पैर दुखता है, हाथ दुखता है, तो कैसे आप, तो इस टाइप की एक मैसेजिंग है, साउंड वेव से आप मैसेज करते हो उसको, ठीक है? तो ये मैसेजिंग 10 मिनट रोज करो। न्यूरोलॉजिकली ये प्रूव्ड है कि एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन प्रूव्ड है, एंटी एंजाइटी, समझ गया? और अगर ये सब दूर रहेगा तो सुसाइड की बात ही नहीं है।
ठीक है? ओके। तो पहले सबसे पहले क्या है, चलिए हम खड़े खड़े ही बता रहे हैं, आप लोग बैठ के कीजिए, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो इसलिए इजी है। आपको ए यू आ बोलना है, ए। ओम में क्या है, आ बोलना है आपको, आ करके, ठीक है? और आ बोलने समय फिर से एक लंबा गहरा श्वास ले। वाइब्रेशन फील हो रहा है सबको? करना है, ठीक है? जैसे बहुत का गूंज होता है उस टाइप से। फिर एक गहरा लंबा सांस ले। फिर एक लंबा गहरा सांस ले। हाँ जी, आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसका बहुत अर्थ है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। देखो, 3 तरह का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, समझ गए? हम लोग डिसबैलेंस क्यों होते हैं? तमोगुण ज्यादा हो गया तो आलसी हो गए, आलसी हो गए तो बैठे रहने वाली जिंदगी, कसरत नहीं करना, तो माइंड फ्रेश करने के लिए क्या है, फिर लोग नशा भी करने लगते हैं, समझ गए ना? और फिर टेंशन आता है, समझ गए? या फिर टेंशन पहले आता है, बाद में टेंशन दूर करने के लिए गुटखा, सिगरेट। जानवर भी जो बुद्धि नहीं रखे, जानवर भी क्या सब खाएगा, नहीं खाएगा। खाने वाला चीज, खाने में क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स। आपको नशा में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, समझ गए? और जो मजा वो चाहते हैं ना, वो मजा ही उनको बांध के रखा है, इसलिए तो उसको नशा कहते हैं। उनका संसार में काम, मतलब घर में जवाबदारी वाली काम रह जाती है। इसलिए एंटी एडिक्शन में भी इस कार्यक्रम को हम लोग यूज कर रहे हैं, ओम मेडिटेशन को, ठीक है? और बढ़िया से कर रहे हैं। तो तमो की आप बोतल में पानी भरते हो और आपको गन्ने का रस भरना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोतल उड़ेगा तो ही पानी, गन्ने का रस भर के वो देगा ना। अगर आप पानी के साथ भर दो उसमें तो कैसे बनेगा? वो भी वही करेगा, तो उड़ना पड़ेगा। उसी तरह से जब तक आप इमोशन से खाली नहीं होगे, दूसरा इमोशन आएगा ही नहीं, भाई बात समझो। तो इमोशन जिसको आप दबाते हो तो आपने खाली तो किया नहीं। अब खाली नहीं किया तो साइकोलॉजिस्ट लोग ने इसके लिए कैथारसिस बना दिया है। देखिए, असल में सिखाने समय मुझको भी थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है, इसलिए आपको भी होना पड़ता है। इसलिए आपको नयापन लग रहा होगा, ये घर में करो ना, आराम से होगा, रोज कीजिएगा। तो आ ओमा एक साथ आएगा और ओम ही बनेगा, समझ गए? और जो वाइब्रेशन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, दबाना मत, ये फ्रीक्वेंसी ही काम करती है, पूरे नस ऐसे वाइब्रेट करता है, मसाज होता है। और भूल के लिए आधा घंटे मत करना, 20 मिनट मत करना, खासकर मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट तो हमने बात कर रखा है, लेकिन 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट से ज्यादा जो करें तो विक्षेप पे चले जाएंगे, क्योंकि आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा होते लंबा समय तो नर्वस सिस्टम को ही टॉर्चर करते हैं ना। फिर एक लंबा सांस लेकर कंधा ढीला,
अभी सब देखिए समाज क्या है, मेंटल हेल्थ को समझ नहीं पाया है। शरीर के डॉक्टर के पास हम लोग बचपन से जाते हैं। शरीर का डॉक्टर क्या देता है? इंजेक्शन, गोली, समझे, बीमारी उसको कहते हैं। और इसीलिए मेंटल हेल्थ वाले में लोग गोली का ही एक तो सोचते हैं, रेमेडी, कि डॉक्टर को करना चाहिए। असल में क्या है, सुसाइड जो है मल्टी कॉर्नर है। और इसका जो आप हम लोग जो साइकेट्रिस्ट के बीच जो बात होती है, जो रिसर्च है, वो यही बताता है कि एक कारण से सुसाइड कभी नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। उसके लिए 5-10 कारण जुड़े रहते हैं, इंटरवीन चलते रहते हैं। समझ गए? सामाजिक, आर्थिक, खुद का पर्सनली सोचने का तरीका भी सुसाइड के लिए उत्तेजित करता है। समझ गए? अब रहा IIT के कारण या जो एजुकेशन लेवल में हो रहा, बहुत हो रहा, लोग तो नीट दे के भी आजकल सुसाइड कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाया, फिर उन्होंने तो बोला वरी, वो वरी सर्किल में चले जाते हैं। वो इमेज करने लगते हैं कि पड़ोसी भी पूछ रहा और हंस रहा है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, पापा घर में बहुत गुस्से हो गए, बट वो गए करके देख रहा, जैसे कि प्रेजेंट में घट रहा, वो इतना डर जाता है कि डरने से क्या होगा, ये आप समझ लीजिए, अपने बड़े लोग के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है। हमने बोला 25 साल तक लोग इमेच्योर होता है, लेकिन होता क्या कि जब आप किसी भी इमोशन में होते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। इतना क्या है कि आप खुद सोच के ऊपर सोच, जिसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं, सोच के ऊपर सोच, ये सब योग का दिया हुआ। ये लोग सिर्फ बाहर जाने पर नाम बदल जाता है। तो मेटा कॉग्निशन पूरा दुनिया मान रही है, और योग की बात इस विषय में नहीं कर रही है। योग तो सुपर साइंस है, हमेशा बोला। तो सोच, जब आप अपने सोच के ऊपर सोच करते हो तो उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो IIT में सुसाइड का देखते तो कॉपी कैट सुसाइड कहते हैं। समझे? लोग को इजी वे लगता है कि हम इससे भाग जाए, एस्केप कर जाए। फॉरेन में एस्केप शब्द यूज होता है, समझ गए ना? और दूसरी बात, कहां से भागे? लोगों से नहीं। एक तो मैंने एक पहलू बताया, उसका क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिसको गुजराती में मुंझारो बोलते हैं, इंग्लिश में रेस्टलेसनेस बोलते हैं, हिंदी में घबराहट बोलते हैं। ये जो घबराहट होती है और ये शरीर टाइट हो जाता है, बेचैनी, इस चीज को पेरेंट्स को समझना चाहिए, उसको गलत जगह में। धन्यवाद डॉक्टर देवज्योति शर्मा जी। अभी 2 दिन पहले ही आपसे बात हुई और बड़े शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम आज देसवाल जी और रजनी मल्होत्रा जी की हेल्प से हो पाया है, और आशा है सबने कुछ ना कुछ आज इसमें सीखा होगा, और ज़्यादा ना सीखा हो तो कम से कम ओम का उच्चारण करें। और एक बात जो कही, आपके चारों ओर घर पर या अभी फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं तो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनका बिहेवियर जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, देखिए आगे बहुत बड़ी समस्या होती है कि आदमी मेंटली परेशान है, घर की परिस्थितियां हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता एज ए फ्रेंड या एज ए गाइड कि भाई आपको कोई परेशानी है क्या। तो इस बात का जरूर आज सीख के जाएं कि आपका मित्र, आपका कोई बंधु, कोई आपका फैमिली में उदास है, कोई परेशानी है, तो उसको समझे कि कुछ है उसको, और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। आदमी जब विषम परिस्थितियों में होता है तो उसको बातचीत से भी उसका मूड ठीक हो जाता है। उसको अपने साथ खाने पे ले जाओ, उससे गप्पे मार लो, पार्क में बैठ लो, तो इतना आपस में जरूर रखें कि पहचाने की कौन परेशान है। हमारे यहाँ भी शायद इंस्टीट्यूट में एक सुसाइड का केस हुआ था, और जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, वो सभी फैकल्टी को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखो, उनको कोई भी फैमिली की परेशानी भी है तो आप उसको सॉल्व करो, चाहे उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करो। तो आज हमें देवज्योति शर्मा जी ने समझो एक आई ओपनर स्पीच दी है कि 14 डेज का एक क्रूशियल पीरियड है, तो उसमें आप वॉच रखेंगे तो हो सकता है अपने सर्कल में कोई हमें ऐसी दुखद घटना सुनने को, देखने को ना मिले कि फलां ने सुसाइड कर लिया।
बाकी अपने वेलबींग के लिए आप ओम का उच्चारण करें, घूमें फिरें और स्पोर्ट्स में भाग लें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।